नमस्कार। आज़ाद अमर 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस उमेश मनीष अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनाथा झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। प्रकृत का ध्यान सूर्य भगवान भास्कर की ओर गया। काफ़ी चढ़ाए थे ऊपर और कहने लगे, ध्यान अचानक प्रकृति का गया सूर्य की ओर। हे भगवान बनाया क्यों हमें इतना है कमज़ोर, हमें इतना कमज़ोर क्यों बना दिया, हर व्यक्ति में सता रहा है, ऐसा सोच रही है भगवान। नभुमंडल तब गया, नभुमंडल में जिस समय गया प्रगति का ध्यान, हाथ जोड़ कहने लगी, हे सूर्य देव भगवान। ऐसी पापी दुनिया को हे भगवान आप जला डालो। ऐसी पापी दुनिया को हे भगवान आप जला डालो, और नहीं बस वेद भाव को बिल्कुल खाक बना डालो। हे तेजस्वी सूर्य देव, ये सहन नहीं अब होता है, आप समान समझते हो पर शूद्र यहाँ पर रोता है। गर्मी और रोशनी सबको आप बराबर देते हैं, इसके बदले में सूर्यदेव कुछ नहीं किसी से लेते हैं। आप तो सबको समान समझ रहे हो, गर्मी रोशनी अपने सब बराबर देते हो, कोई आपके लिए छोटा बड़ा नहीं। दृष्ट समान आपकी सब पर कोई बड़ा न छोटा है, शूद्रों से कहते लोग यही है, ये भाग्य तुम्हारा खोटा है। तेज धूप थी बहुत, सूर्य भी ऊपर चढ़ आया है, गर्म हवा हो गई न पानी अब तक यूं भर पाया है। बौद्ध भिक्षुओं का सम्मिलित दल एक वहीं से गुजरा, बुद्धम शरणम गच्छामि का शब्द अचानक उभरा। पानी भरने के लिए प्रकट उठी तत्काल, व्याकुल माँ मेरे बिना आया मन में ख्याल। गागर भरी प्रकट ने पंचो, प्रकट वहीं पर बैठ गई। गागर भरी प्रकट ने पंचो, प्रकट वहीं पर बैठ गई। लगी सोचने मन में अपने, जब हमको इतनी देर हुई। बौद्ध भिक्षुओं की आवाज उसे अब पढ़ती साफ सुनाई। सरसरी नजर आजाद अमर उस बिटिया ने दौड़ाई। कई बार इन लोगों को उसने इसके पहले देखा था, ऐसा लगता उनके अंदर कोई तेज अनोखा था। सोई हुई भावना जैसे अंदर कोई जगाता है,
कौन शक्ति इन मंत्रों में कुछ नहीं समझ में आता है। बौद्ध भिक्षुओं की लगी लंबी एक कतार, रखे गाल पर हाथ अब वो अपलक रही नियार। धीरे धीरे पूर्व दिशा से उसी बाग में आए, छाया घनी बहुत आमों की आजादू अमर हर साए। मंदिर के पास दिशा पश्चिम में जा बरगद का पेड़ पुराना, पहाड़ियों की ओट बना मठ, उनको उसी जगह पर जाना। कई बार बरगद ने पूछा बापू, तब बापू ने बतलाया, पहाड़ियों के पास न जाने किसने बिटिया ये मठ बनवाया। प्रार्थना करने के लिए चली भिक्षु सब उसी जगह पर जाते, प्रार्थना करने के लिए भिक्षु ये उसी जगह पर जाते। कभी कभी महीनों तक ये अपना समय बिताते। दयावान इंसान भिक्षुए बहुत शांत प्रिय होते हैं। अपने सिर पर जात पात का बोझ नहीं ये ढोते हैं। अपने के साथ भलाई सबकी भगवान बुद्ध ने बतलाया। नहीं मानते छुआछूत वो मानवता को अपनाया। प्रकृति सोचती रही यही यदि सब इसी तरह से बन जाएं, तो भारत ही नहीं विश्व में की धरती पर सुख स्वर्ग उतर कर आ जाए। यही बराबर प्रश्न बराबर ये प्रकृति के मन में आते जाते हैं। पापी और अछूती हमें ना जाने क्यों लोग बताते हैं।